हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। क्या आप लोगों को तुक्का लगाना आता है या आप लोगों को मन में ये चल रहा है कि हमारे पास बहुत कम समय है लेकिन हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। या मन में ये हो सकता है कि सर हमारे पास जो महीने बचे हुए हैं, हमने पूरी साल कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, आखिरकार हम बोर्ड एग्जाम में पास कैसे हों। और जब मैंने यूट्यूब पर सर्च करके देखा तो बोर्ड एग्जाम में पास होने के लिए बहुत सारी आपके सामने ट्रिक बताई गई है, लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने यूनिक टेक्निक बताने वाला हूं। और आपको पता था बहुत सारे नहीं, लाखों ऐसे बच्चे हैं जो ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा कमजोर हैं, जो लास्ट के समय पढ़ाई नहीं कर पाए हैं। तो बोर्ड एग्जाम में वो ऐसी कौन सी ट्रिक लगाएं जिसके माध्यम से वो पास हो जाएं, और वो भी अच्छे नंबरों से। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो मैं आप लोगों को टेक्निक बताने वाला हूं, उस टेक्निक के माध्यम से आप 101% बोर्ड एग्जाम में पास हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे गरीब मतलब परिवार से बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ नहीं पाते, किसी कारणवश वो काम पर चले जाते हैं, लेकिन लास्ट के महीने वो चाहते हैं कि वो पास हो जाए। बहुत सारे बच्चे प्राइवेट फॉर्म भर देते हैं, वो पूरी साल कोचिंग तो लगाते नहीं है, स्कूल वगैरह जाते नहीं है, तो वो किस तरीके से पढ़े, किस तरीके से लॉजिक लगाएं कि वो आराम से कॉमन सेंस के आधार पर, कुछ ट्रिक के माध्यम से, कुछ कॉमन सेंस के आधार पर, मतलब कि मैं ऐसी ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आपको बोर्ड एग्जाम में 100% पास कराने की क्षमता रखती हैं। तो आपको बता दें, सबसे पहला आपको पॉइंट बता रहा हूं वो है तुक्का कैसे मारना है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जब आप बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको 4 से 5 आपको मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको बता दें तुक्का मारना है। तो तुक्का मारने की भी कुछ ट्रिकें होती हैं। ऐसा नहीं कि आप जय माता दी के आधार मारे कि इसका ए है, जय माता के आधार पर ये बी है, या फिर सिक्का उछाल के मतलब की सोच है कि इसका ये मारना तो इसका ये मारना है, कुछ नहीं। मैं आपको बताएं, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे टीचरों ने रिसर्च कर चुके हैं, बहुत सारे लोग साइंटिफिक तौर पर देखते हैं। तो आपको बता दें, ज्यादातर केस में ये देखने को मिलता है कि अगर आपको ए बी सी डी चारों ऑप्शन दे रखे हैं, तो उनमें से सबसे ज्यादा चांस जो होगा आपका सी ऑप्शन का रहता है। ठीक है, अगर आप 50-50% खेलना चाहते हैं किसी प्रश्न में, तो आपको क्या करना है, बी और सी दोनों दे रखे हैं तो आपको सी पर टिक मारना होगा। अगर आपको ए और डी पर दे रखा है तो आपको डी पर टिक मारना होगा। ए और बी दोनों दे रखे हैं तो आपको बी पर टिक मारना होगा। तो ये तो आपको कॉमन सेंस लगा करना है। प्लस इसके साथ में एक मेथड आता है तुक्का मारने में, जिसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या बोलेंगे? एलिमिनेशन मेथड। और एलिमिनेशन मेथड को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको किसी प्रश्न में ए व बी दोनों, ए व सी दोनों, या ये दोनों, या ये सभी, इस तरीके का कोई भी प्रश्न दे रखा है तो 90% चांस है कि आपका आंसर वही होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। और इसी में एक आता है एलिमिनेशन मेथड, मतलब आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, जिनमें कि 3 ऑप्शन को आपको कॉमन सेंस के आधार पर अलग हटाना होगा, और चौथा ऑप्शन जो होगा वही आपका आंसर होगा। कैसे करना बताता हूं। पहले, बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड ग्रंथ जुड़ा होता है कहलाता है। आपको बता दिया, आपके सामने माइक्रोफाइल, निभाग, नाभिका और अंड 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन चारों ऑप्शन में आपको क्या करना है, मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा टिक किस पर मारने की क्षमता होती है, सी वाले पर। तो इसमें आंसर जो आएगा वो आएगा नाभिका। पहला ऑप्शन, ये 2023 का पेपर है, ठीक है ना, टीवी के टीके का नाम। तो यहां पर एलिमिनेशन मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे। आपको पहले बात बता दें कि कोई भी ऐसा बच्चा जिसने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ रखा तो पास नहीं हो पाएगा, उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। मैं तुम्हें बताता हूं कि अगर आपके पास मॉडल है तो मॉडल के स्टार्ट होने से पहले आपको बताऊंगा उसका सारांश लिखा था, हर चैप्टर का सारांश लिखा होता है, या इंपोर्टेंट फैक्ट लिखे होते हैं। हर चैप्टर के आपको इंपोर्टेंट फैक्ट पता होने चाहिए, जिससे कि आपको उस चैप्टर की बेसिक नॉलेज तो आपके दिमाग में आ सके। ठीक है, पहला दे रखा है बीसीजी का टीका, और ऊपर टीबी, और फिर नीचे देखा बीसी का टीका, डीपीटी, डी का मतलब डिप्थीरिया, पी का मतलब पर्ट्यूटियस, और टी का मतलब टिटेनस, मतलब ये 3 बीमारी को ठीक करती है। ठीक है, अगला कोवैक्सीन, कोवैक्सीन अभी लगाई थी कोरोना में। ठीक है, ओपीवी, ओरल पोलियो वायरस, तो मतलब दूसरी, तीसरी और चौथी, इसका आंसर नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, बीसीजी का टीका। और टीबी और बीसीजी, तो इसमें भी आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। आगे बढ़ता हूं, मैं समझाता हूं आपको और आगे कि किस तरीके से आपको और भी टिक मारने होंगे। लाइव दिखा रहा हूं मैं। भारत में रामदेव मिश्रा को किस विषय या अध्ययन के जनक के रूप में जाना जाता है? तो आपको बताता है, आर मिश्रा को रामदेव मिश्रा बोलते हैं। और आपको बताया जैव प्रौद्योगिकी में भारतीय वैज्ञानिक बहुत ही कम थे, एक ही वैज्ञानिक था, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, बताया था मैंने। ठीक है, जिन्होंने जेनेटिक खोज में हेल्प की थी। मानव विकास में बहुत कम वैज्ञानिक हैं। ठीक है, अनुवांशिकी में भी आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र में ये हमारे रामदेव मिश्रा, इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला है जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किसमें होता है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग चिकित्सा में, कृषि में, परजीवी जीव में, और इनमें से सभी, मैंने आपको बोला था कि अगर आपको इनमें से सभी आंसर दिखाई देता है तो आपको ये आंसर लगाना चाहिए। तो आपको बता दें, इसके 4 क्वेश्चन हो गए। बात करते हैं, हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं, और आपको अब हम बताते हैं कि पहला पॉइंट तो हमारा कुछ इसी तरीके का था कि तुक्का मारने के लिए आपको ये दोनों, ये सभी ए बी और ये वाले तो पता नहीं है, एलिमिनेशन मेथड को अपनाना है, इसी मेथड को आप अपनाइएगा। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना।
और उसको समझने का प्रयास करना और उस प्रश्न में से की पॉइंट को निकालकर अपना दिमाग लगाकर कॉमन सेंस के आधार पर उसका आंसर देना। कैसे? जैसे अगला प्रश्न दे रखा है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? आपको पता होगा पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। पेड़ पौधे कौन सी गैस मुक्त करते हैं? मुक्त का मतलब निकालना। तो पेड़ पौधे तो ऑक्सीजन गैस को निकालते हैं ना। किसको निकालेंगे? ऑक्सीजन को। तो आप इसे कॉमन सेंस के आधार पर कर सकते हैं, बड़ा आसानी से है। ठीक है, कभी ना कभी तुमने पढ़ाई होगा कि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है। डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है? जब आप प्रश्न का, जब मॉडल के आगे जो दे रखे होते हैं उसका सारांश दे रखा होता है, इंपोर्टेंट पॉइंट्स दे रखे होते हैं, उनमें ये वाले क्वेश्चंस या छोटे छोटे क्वेश्चन सारे मिल जाते हैं। उनको ध्यान समझना, इसका प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आएगा। अगला, मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार के गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं? ये बहुत छोटी बात है। जो लड़का देख रहा हो इस वीडियो में तो लड़का को पता होगा, खुद पता रहता है भाई क्या मैं एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। अगर वीडियो को लड़की देख रही है तो उसे पता होगा कि उसके अंदर एक्स गुणसूत्र होते हैं। कॉमन सी बात है, छोटी सी बात है, आराम से कर जाओगे। अगला, लीडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य है? तो लीडिंग कोशिका कहां मिलेगी? लीडिंग कोशिका मिलेगी हमारे वृषण के अंदर, और वो आराम से कर देगा। जैव विविधता तप्त स्थल क्या है? आपको पता होना चाहिए। जैव विविधता, जीवों के अंदर पाई जाने वाली विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। और कुछ ऐसे संवेदनशील क्षेत्र होते हैं जहां की जैव विविधता नष्ट लगातार होती है, तो वो कुछ तप्त स्थल होते हैं। ठीक है, आपको बता दें, अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप ज्यादा कुछ नहीं पढ़ पाए तो आप डेली 1 से 2 डायग्राम की डेली प्रैक्टिस करो। 1 से 2 डायग्राम प्रैक्टिस करोगे तो आराम से, मैं बता रहा हूं, पेपर में 2-3 डायग्राम आ जाएंगे। जैसे कि इसमें डीएनए का चित्र पूछा गया है, नर जनतंत्र पूछा गया है, और उसके साथ मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र पूछा गया है। तो आराम से एक दिन में 1 डायग्राम भी बनाओगे तो भी आपके डायग्राम आराम से बन जाएंगे। ठीक है, हम कह रहे हैं बहुत अच्छे से नहीं बनेगा। मान लो 2 नंबर का डायग्राम है तो 1.5 या 1 नंबर तो देगा, आराम से मिल जाएंगे आपको। आगे, किसी एक यौन संचारित रोग का नाम लिखें। यौन संचारित रोग, की पॉइंट है, यौन का मतलब लैंगिक संबंध, संचारित का मतलब फैलना, और रोग का मतलब रोग। ऐसी बीमारी जो लैंगिक संबंध बनाने से फैलती है, यौन संचारित रोग बोलते हैं। इसमें दे रखा है उसके रोकथाम के, रोकथाम मतलब तो बचना है, लैंगिक संबंध के दौरान कंडोम का प्रयोग करें, अनेक महिलाओं के साथ लैंगिक संबंध ना बनाएं, वेश्यावृत्ति महिलाओं से दूर रहें। वास्तव में नहीं, ये कैसे फैलती है आपको पता ही होगा। पौधों में दोहरा निषेचन क्या होता है? दोहरा मतलब 2, निषेचन मतलब 2 बार होगा। जब भ्रूण कोश में निषेचन क्रिया 2 बार होती है तो उसे दोहरा निषेचन कहते हैं। ये आपको उसके आधार पर बता रहा हूं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन के आधार पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मेंडल के नियम पूछे जाते हैं वो बोर्ड एग्जाम में, बस में नहीं, कोई ना कोई नियम आप लोग आराम से बता सकते हैं। अगला है, जैव उर्वरक कैसे मृदा को उर्वरता को बढ़ाते हैं? तो जैव उर्वरक मैंने आपको बताया, नॉस्टॉक, एनाबीना, राइजोबियम, नाइट्रोबैक्टर, बहुत सारे ऐसे मैंने जीवाणु बता रखे हैं जो भूमि की उर्वरता शक्ति को बढ़ाते हैं, वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक के रूप में बदल देते हैं। तो आप जब उसके सारांश को पढ़ेंगे तो इन चीजों को आराम से आप कर पाएंगे। एस की रिश्ता आपका इसमें आया है। एस की रिश्ता बोलो, पेट में कीड़े। तो पेट में कीड़े कैसे होते हैं? दूषित जल पीने से, दूषित भोजन खाने से, दूषित मान लो कटे बटे सब्जी वगैरह या फिर फल वगैरह खाने से पेट में कीड़े हो जाते हैं। कैसे बचना चाहिए? अरे भाई, शुद्ध जल का इस्तेमाल करो, साफ जल का इस्तेमाल करो, सब्जी को अच्छे तरीके से धो के खाओ, फलों को अच्छे तरीके से धो के खाओ, आपको बीमारी नहीं होगी। ठीक है, अनिषेक जनन को परिभाषित करो। निषेक जनन मतलब निषेचन के द्वारा होने वाला जीव का निर्माण। अनिषेक जनन मतलब बिना निषेचन के जब जीव का निर्माण होगा तो उसे अनिषेक जनन बोलेंगे। ठीक है, अनुवांशिक इंजीनियरिंग, अनुवांशिक का मतलब होता है डीएनए। ठीक है, जब डीएनए में तोड़ा जाता है, डीएनए काटा जाता है, डीएनए में मरम्मत की जाती है, डीएनए में बदलाव किया जाता है, तो वही तो अनुवांशिक इंजीनियरिंग होती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मतलब अनुवांशिक इंजीनियरिंग के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के शरीर में जो रोग होते हैं, अनुवांशिक रोग, उनको हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार की बीमारी की पहचान कर सकते हैं। डीएनए आरएनए में अंतर बहुत आसान है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोसर्करा, आरएनए में राइबोसर्करा। डीएनए दोहरा कुंडली होता है, आरएनए एक रज्जु कुंडली होता है। डीएनए में यूरेसिल नहीं होता, आरएनए में थायमिन नहीं होता। आराम से बड़े प्यार से कर सकते हो तुम। मानव इंसुलिन, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मेंडल के योगदान, मेंडल का योगदान, मेंडल ने अनुवांशिकी खोज की थी, मेंडल फादर ऑफ अनुवांशिकी कहलाते हैं। मेंडल ने 3 नियम दिए थे, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दो। इन्होंने किस पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में बता दो। मतलब मेंडल के बारे में तुमको जो भी ज्ञान प्राप्त है सब डाल दो उसमें, सब डाल दो, खत्म कहानी। अगला, समष्टि और समुदाय में अंतर। आपको मैं समष्टि तो मैं नहीं पता भाई समष्टि क्या, कुछ अलग शब्द आ गया तो इसका इंग्लिश का शब्द देखो। समष्टि को बोलते हैं पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, जनसंख्या के बारे में बता दो। समुदाय, समुदाय मतलब अनेक जीवधारी एक साथ मिलकर रहते हैं, वो समुदाय होता है, उसके बारे में बता दो। कॉमन सेंस लगाना है, शब्द को जानना है कि वो शब्द है क्या एक्चुअली में। जैसे हमने बोला शीत निष्क्रियता, ठंड के क्षेत्र में अपने शरीर को निष्क्रिय कर देना। ग्रीष्म निष्क्रियता, गर्मी के क्षेत्र, गर्मी के मौसम में अपने आप को निष्क्रिय कर लेना। इस तरीके से आप लोगों को जवाब देने होंगे। अगला दे रखा है बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता, बहु मतलब बहुत सारे, भ्रूणता मतलब भ्रूण का निर्माण। जब एक बीज के अंदर बहुत सारे भ्रूणों का निर्माण होता है तो उसी को बहुभ्रूणता कहा जाता है। तो प्रश्न के अंदर एक की पॉइंट दे रखा है, की वर्ड दे रखा होता है, एक इंपोर्टेंट वर्ड दे रखा होता है, उसी वर्ड का संधि विच्छेद करना होता है, उसी को समझ के आप लोगों को एक्सप्लेन करना होता है।
फल का निर्माण, पौधे में फल का निर्माण अंडाशय से होता है, अंडाशय के अंदर क्या होता है सब बता दो। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। अगला है मनुष्य के नर जनतंत्र का वर्णन। भाई तुम मनुष्य तो हो, नर जनतंत्र तो होगा शरीर के अंदर, तो उसके बारे में बताओ ना क्या क्या होती हैं, क्या वृषण होता है, शुक्रवाहिका क्या होती है, शुक्राशय क्या है, प्रोस्टेट ग्रंथि वगैरह क्या होती है, वीर्य क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, बता दो, चित्र भी बनाना है, ठीक है। आगे आपको पता होगा, ये बात लिखा है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का निबंध बताओ। हमारे जीवन में सूक्ष्म जीव कैसे सहायता करते हैं, स्वीट चीज को बनाने में काम आता है, ब्रेड को बनाने में काम आता है, केक बनाने में काम आता है, दही बनाने में काम आता है, मक्खन बनाने में काम आता है, टोड़ी पेय पदार्थ बनाने में काम आता है, विभिन्न प्रकार के शरीर के रोगों को ठीक करने के काम आता है, उसके साथ साथ में फलों के रस को साफ करने का काम आता है। मतलब बहुत सारे काम हैं, आपको जो जो पता हो ना आप बता दो। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि प्रश्न को अच्छे तरीके से अगर तुम समझ लोगे, उसके अंदर का जो की पॉइंट है उसे निकाल के उसके बारे में अगर जो भी तुम्हें ज्ञान प्राप्त है उसके बारे में लिख दोगे, तो मैं कह रहा हूं 3 नंबर का था तो 1.5 से 2 नंबर तो आराम को टीचर दे ही देगा, वास्तव में नहीं। अगला है सभी सवालों का जवाब देना। आपको बता दें, अगर आप सभी प्रश्नों के जवाब दोगे तभी तो नंबर मिल पाएंगे। अगर तुमने प्रश्न को छोड़ ही दिया बिल्कुल तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ ना मिलने से बढ़िया है कि कुछ ना कुछ मिल जाए आप लोगों को। मैं इसलिए तुमसे कहता हूं कि मेंडल का योगदान वगैरह था, डीएनए निमंत्रण है ना, दोहरा रज्जुक वगैरह हो गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह हो गया, तो इनके बारे में जब आप मॉडल के सारांश को पढ़ोगे या बुक्स को पढ़ोगे या नोट्स को रिवाइज करोगे तो इनके बारे में कुछ नॉलेज आपको आ जाएगी, कुछ आपको बनाकर लिखना है, आराम से आपका हो जाएगा। और आप लोग चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में हम जब जाएं तो कॉपी को देखते हुए टीचर हमको अच्छे से नंबर दे दे, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका एक ही है कि कॉपी को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर लिखकर आना है। कॉपी में आपको क्या काम करना है, कहीं पर कोई काटपीट नहीं करनी, लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको बता दें साफ सुथरी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छी खासी होनी चाहिए, साफ सुथरा चित्र बनाने की कोशिश करनी है आप लोगों को, जिससे कि टीचर को लगे कि बच्चे ने लिखा है, जितना लिखा है उतना अच्छा लिखा है, उसके आधार पर आप लोगों को वो नंबर दे दे। अगर आपने क्या काम किया, एक तो तुम पर आता नहीं है, दूसरे नंबर आपने क्या काम किया, अच्छे तरीके से कॉपी भी नहीं भरी आप लोगों ने, प्रेजेंटेशन भी आपके बेकार है, तो नंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो उससे बढ़िया है कि अभी आपके पास जो समय बचा हुआ है, जो भी तुम्हारे पास समय है, जब तुम वीडियो देख रहे हो, चाहे 1 हफ्ते का समय हो या 15 दिन या 1 महीने का समय हो, उस समय में जब प्रश्नों का रिवाइज करें, जब आप इनको समझें तो लिख लिख कर जरूर देखें, ठीक है। लिख लिख कर देखेंगे तो आपका जो हाथ होगा वो भी थोड़ा सेट हो जाएगा, लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी, राइटिंग भी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। ये सब चीजें आप लोगों के लिए बहुत जरूरी हैं। लेकिन कोई बच्चा ऐसा है जो ये चाहता है कि नहीं सर हमें तो बहुत अच्छे नंबर लेकर आने हैं, और हमें एक काम बता दो कि हम अच्छे नंबर कैसे लाएं, टॉपर की कैटेगरी में कैसे आए, ठीक है। हमारी बायोलॉजी का एक कोर्स चल रहा है, बायोलॉजी की गुट्टी वाला, तो कोई भी बच्चा अगर कमजोर है तो उसे ले सकता है। उसमें हर एक चीजें डिटेल में समझा चुका हूं मैं। उस कोर्स के माध्यम से 101% बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर बच्चा कर पाएगा। तो कोई कोर्स लेना चाहता है तो कोर्स ले सकता है, 499 रुपीज का। अगर पीडीएफ लेना चाहता है, सिर्फ पीडीएफ में नोट्स लेना चाहता है, तो 250 रुपीज का हमारे नोट्स हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है, आप पढ़े ज्यादा नहीं पढ़ पाए, अगर आपको पढ़ने में समस्या आ रही है, याद करने में समस्या आ रही है, लिखने में समस्या आ रही है, आप ऐसे में कोई अगर समस्या आ रही है, तो सबसे अच्छा तरीका है, मैं आपको 2 प्लेलिस्ट में सजेस्ट करूंगा, बोर्ड एग्जाम में टॉप कैसे करें और बायोलॉजी की स्टडी की प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। 2 ऐसी प्लेलिस्ट हैं जिस प्लेलिस्ट के माध्यम से आपकी हर एक समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। आप अच्छे से याद भी कर पाओगे, समझ भी पाओगे, आंसर भी दे पाओगे, कॉपी भी अच्छे लिख पाओगे, और अपने अंदर की जो कमियां हैं उनको भी दूर कर पाओगे, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में 100% पास होंगे। आत्मविश्वास आपका जो होगा वो बढ़ जाएगा और पेपर आपका अच्छा होगा, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। बस मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बच्चे पढ़ना चाहें तो आपको बताना है अपने सब्जेक्ट पर, सभी सब्जेक्टों पर अच्छे तरीके से ध्यान जरूर दें। ये उन लोगों के लिए जो कोई मजबूरी में नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन बाकी के जितने भी बच्चे हैं कृपया करके पढ़ाई पर ध्यान अच्छे तरीके से देना, क्योंकि आपको चीजों को समझना भी है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ऐसे दोस्त के पास से जरूर करना जिसकी फेल होने की संभावना ज्यादा हो। और आपका कितने % सिलेबस खत्म हो चुका है मुझे कमेंट में अभी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।